नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरें फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। ईवीएम पर अब उम्मीदवारों के कलर फोटो लगेंगे। प्रत्याशियों की नंबरिंग और उनका फॉन्ट साइज भी बड़ा होगा। वोटर को नाम पढ़ने में भी होगी आसानी। बिहार चुनाव से होगी शुरुआत। मोदी में हुआ दुबई का बुर्ज खलीफा। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर मिली बधाई। बुर्ज खलीफा पर हैप्पी बर्थडे के साथ दिखी पीएम मोदी की तस्वीरें। दिल्ली में राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोट चोरी के आरोपों पर कर सकते हैं नए दावे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पीएम मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। विधानसभा चुनाव को लेकर डेहरी और बेगूसराय में करेंगे बैठक। पार्टी नेताओं के साथ चुनाव को लेकर बनाएंगे रणनीति। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आएंगे राजनांदगांव। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। रायपुर से राजिम के बीच चलेगी मेमू पैसेंजर। 18 सितंबर से शुरू होगी नई ट्रेन सेवा। जनता को मिलेगी सुविधा। नियमित रूप से चलेगी ट्रेन। रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक। आज शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव लेंगे महत्वपूर्ण बैठक। सुबह 11 बजे मंत्रालय महानदी भवन में होगी बैठक। रिक्त पदों में भर्ती को लेकर किया जाएगा विचार विमर्श। रायपुर में स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने हड़ताल पर गए स्वास्थ्य कर्मियों को निकालने के निर्देश। एनएचएम के 16,000 से अधिक कर्मचारी बीते एक माह से हड़ताल पर। कहा ड्यूटी पर वापस नहीं लौटने वाले कर्मचारी को किया जाए बर्खास्त। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में कैप्टन सबरवाल के पिता का आरोप। कहा एआईएबी ने सिर्फ पायलट की गलतियां बताई। चुनिंदा जानकारी लीक करके बेटे की छवि खराब की। प्राइमरी जांच रिपोर्ट पर भी उठाए सवाल। भोपाल मछली परिवार मामला। पशुपालन विभाग की जमीन के कब्जेदारों की सुनवाई आज। 99 एकड़ जमीन पर कब्जे को लेकर जारी किए गए थे नोटिस। 30 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों को भेजा गया था नोटिस। एमपी में अगले वर्ष से शुरू होगी परिवहन सेवा। पहले इंदौर फिर उज्जैन और बाद में जबलपुर से प्रारंभ करने की तैयारी। शुरुआत में 50 से 100 किलोमीटर दूर तक के लिए चलाई जाएंगी बसें। अमेरिका में हरियाणा के युवक विकास का मौत से पहले का वीडियो आया सामने। वीडियो में विकास ने रोते हुए अपनी पत्नी संगीता से लौट आने की लगाई गुहार। कहा मुझे फांसी लगा दे लेकिन ऐसे छोड़कर मत जा। 12 सितंबर को विकास का शव अमेरिका से भारत लाया गया। बंगाल में 20 दिनों से लापता 7वीं क्लास की छात्रा की मिली लाश। टुकड़े टुकड़े करके पानी में फेंका शव। स्कूल टीचर मनोज कुमार पाल को किया गिरफ्तार। आज से राजिम रायपुर रेल सेवा का होगा शुभारंभ। श्री विष्णु देव साय दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे राजिम। सांसद और विधायक भी होंगे शामिल। राजिम से अवनपुर नया रायपुर होकर रायपुर तक जाएगी मेमू ट्रेन। रायपुर में हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस मामले में आरोपियों की हुई पेशी। ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक और विधि अग्रवाल की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिनों की रिमांड पर भेजा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के अभियान से नक्सलियों में दहशत। शांति वार्ता की और बढ़ रहे माओवादी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिया बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। भारत की छवि को विश्व शिखर तक पहुंचाने के लिए जताया आभार। भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्री सेवा दिवस का आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने मोहा मन बड़े उत्साह में दिखे। बिहार के सासाराम में कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल बहुत बड़ा है। गरीबों का विशेष ख्याल रखते हैं। मैनपुरी में विश्वकर्मा जयंती के मौके पर निकाली गई विशाल यात्रा। यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालु कीर्तन भजन करते दिखे भक्त। बिहार के सासाराम के नेहरू शिशु उद्यान में मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने नेहरू शिशु उद्यान में बच्चों के साथ मनाया जन्मदिवस। पीएम के दीर्घायु और स्वस्थ रहने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश भर में सेवा पखवाड़ा की हुई शुरुआत। जगह जगह लगाए गए रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच और स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित। उत्तराखंड के हरिद्वार में धूमधाम से मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। साधु संतों ने केक काटकर दी शुभकामनाएं। महामंडलेश्वर संतोषानंद महाराज ने कहा हर भारतीय के लिए अत्यंत गर्व का क्षण। भोपाल में विश्वकर्मा जयंती की धूम। महापौर मालती राय ने की पूजा अर्चना। सुरक्षा और सुचारू संचालन की कामना की। जन्मदिन पर पीएम मोदी को मिला अनोखा तोहफा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां की कोयले से बनाई गई तस्वीर। लोगों ने इस कला की खूब सराहना की। मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ के सिविल मोहताब अस्पताल में डेंटल मशीन का शुभारंभ। विधायक मोहन शर्मा ने फीता काटकर किया शुभारंभ। मरीजों को किया गया फल वितरण। देहरादून में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव आनंद वर्धन से की मुलाकात। ज्ञापन सौंपकर आपदा प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग। दैवीय आपदा में मारे गए मृतक परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की अपील। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अवैध ठेला गुमटियों पर नगर निगम की कार्रवाई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने लगे अवैध ठेलों को हटाया गया। ठेला गुमटी संचालकों ने की वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने की मांग।
छत्तीसगढ़ के बालोद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस ने पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। प्रदर्शन करते हुए रोजगार की मांग की। बिहार के बख्तियारपुर में भाजपा प्रचार रथ पर राजद कार्यकर्ताओं का हमला। कई रथ हुए क्षतिग्रस्त, चालक घायल, पुलिस ने लिया संज्ञान। भागलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। झारखंड से 3 गिरफ्तार, 5 चोरी की बाइक भी बरामद। मध्य प्रदेश के खरगोन में आदिवासी युवती और उसके भाई के साथ युवकों ने की मारपीट। पुरानी रंजिश के चलते की गई मारपीट। दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ भीकन गांव थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में भालू ने महिला पर किया जानलेवा हमला। भालू के हमले से महिला घायल, अस्पताल में इलाज जारी। दुर्ग जिला अस्पताल में युवक की मौत पर बड़ा बवाल। एक दिन पहले युवक को कराया गया था अस्पताल में भर्ती। खून की उल्टी के 5 मिनट बाद युवक की हुई मौत। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अज्ञात बदमाशों ने अधेड़ महिला को उतारा मौत के घाट। महिला की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का रोड पर मिला शव। युवक का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच में जुटी। उत्तराखंड की कालाडूंगी रेंज में मृत मिला नरबाग। वन विभाग में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंचे वन कर्मचारियों ने बाघ के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मध्य प्रदेश के सबलगढ़ में एसडीएम पर लगा गंभीर आरोप। एक परिवार ने एसडीएम पर लगाया परेशान करने का आरोप। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से लगाई सुरक्षा की गुहार। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ बालाजी अस्पताल पर लगे बेबुनियाद आरोप। अस्पताल पर लगे वसूली के आरोप निराधार साबित हुए। मरीज के परिजनों ने दी सफाई। मनेन्द्रगढ़ में मामूली विवाद को लेकर विवेकानंद कॉलेज परिसर में निकला चाकू। सिटी कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर शांत कराया मामला। छात्रों ने कॉलेज परिसर में की सुरक्षा की मांग। छत्तीसगढ़ के लोर में ग्राम सालेखोरी में कुत्ते के एक्सीडेंट की बात पर हुआ विवाद। विवाद को लेकर पुलिस को सूचना दिए बगैर किया गया चक्काजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रायपुर में देर रात तक चल रहे क्लब बार नियम कायदों को ताक पर रखकर हो रहा संचालित। आबकारी विभाग और पुलिस पर उठ रहे सवाल। बिलासपुर के कोटा क्षेत्र में लकड़ी तस्कर गिरोह पर कसा गया शिकंजा। जंगल से कटाई करते रंगे हाथ पकड़े गए 2 आरोपी मौके से फरार हुए। 6 आरोपी तलाश जारी। बिलासपुर में जमीन ठगी गैंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी सुरेश मिश्रा को किया गिरफ्तार। नकली दस्तावेज बनाकर की थी जमीन की ठगी। मामले में पहले ही 4 आरोपी हो चुके थे गिरफ्तार। बिलासपुर में गोलबाजार स्थित दुकान में लगी भीषण आग। वंदना हैंडलूम, मास्को शू समेत 4 दुकानों में फैली आग। पुलिस और प्रशासन की टीम ने आग पर पाया काबू। महासमुंद में अवैध कब्जा पर पंचायत ने चलाया बुलडोजर। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम रही मौजूद। 3 दिन पहले पंचायत ने कब्जा हटाने के लिए दिया था आदेश। रीवा में सांसद जनार्दन मिश्रा का अनोखा अंदाज। मुशर समाज के बच्चों को नहला धुला कर किया तैयार। शिक्षा और स्वच्छता को बताया असली सेवा। झांसी में भोजला हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर विविध कार्यक्रम का आयोजन। सीएम के निजावास से नगरा तराई खटीमा से सीएम कैंप कार्यालय तक मैराथन का आयोजन। सीएम की मां विष्णु देवी ने दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड के टिहरी में अनीशा रावत की मौत के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। आक्रोशित लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में अवैध शराब की जब्त। स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में आनंद कुमार ने जीता गोल्ड। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने आनंद। पीएम मोदी ने दी बधाई। टीम इंडिया का टाइटल स्पॉन्सर बना अपोलो टायर्स। हर मैच के लिए 4 करोड़ 5 लाख रुपए दी गई कंपनी। 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट। मारुति की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी विक्टोरिस भारत में लॉन्च। हाइब्रिड और सीएनजी ऑप्शन के साथ लेवल 2 एडीएस सेफ्टी फीचर। शुरुआती कीमत 10,50,000 रुपए। ओप्पो की नई स्मार्टफोन सीरीज F31 लॉन्च। शुरुआती कीमत 22,999 रुपए। मिलिट्री ग्रेड बॉडी के साथ 7,000 mAh की बैटरी। एमपी में विदाई की ओर बढ़ता मानसून। भोपाल जबलपुर समेत कई जिलों में बूंदाबांदी की संभावना। अगले 24 घंटे में तेज बारिश थमे रहने की आसार। देहरादून में रात भर की अतिवृष्टि से सहस्त्रधारा में आई बाढ़। मुख्य बाजार में मलबा आने से होटलों और दुकानों को भारी नुकसान। राहत और पुनर्निर्माण कार्य जारी। देहरादून में भारी बारिश के कारण तमसा नदी का उफान। टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर हुआ जलमग्न। मंदिर में जलभराव के कारण श्रद्धालु को परेशानी का करना पड़ा सामना।
उत्तराखंड के देहरादून में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने ग्राउंड जीरो का किया निरीक्षण। प्रभावितों को जल्द राहत देने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर इलाके में भारी बारिश का कहर। बस स्टैंड जलमग्न, पानी में बहे कई वाहन। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश, उफान पर नदी नाले, संचार और रेलवे लाइन संपर्क बाधित। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश। शिमला के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से भूस्खलन, कई मकान और वाहन क्षतिग्रस्त। असम में बारिश का कहर। गुवाहाटी के अनिल नगर इलाके में जलभराव, स्थानीय लोगों को हो रही भारी परेशानी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उफान पर नदी, हाईवे तक पहुंचा नदी का पानी, पानी में फंसे कई वाहन। मायांग इंफॉल में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात। घरों में घुसा पानी, खेत हुए जलमग्न।